हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में मैं आपके लिए लेके आई हूं एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ चैप्टर 3। ठीक है, अभी तक हमने चैप्टर 3 के जितने भी टॉपिक्स हैं, एआई, एमएल, आईओटी, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, ओवरऑल जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हमने कवर कर लिए हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So the first question is list some of the cloud based services that you are using at present। कौन सी cloud based services हैं जो अभी हम present में यूज कर रहे हैं? आप भी यूज कर रहे हैं, मैं भी यूज कर रही हूँ, वो क्या है? राइट तो देखिए कितनी सारी हैं। फर्स्ट है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ये हम जो यूज करते हैं, ड्रॉप बॉक्स, गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट जिसमें हम कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं, इजीली शेयर करते हैं, पर लेकिन हम कुछ भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं करते, डायरेक्टली सर्वर से कनेक्ट करके करते हैं। जीमेल, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव एंड नेटफ्लिक्स एज वेल एज नेटफ्लिक्स, जिसमें बहुत सारी वीडियोज और वी कैन से द मूवीज, वहाँ पर मूवीज एंड सीरीज स्टोर होती है, वो भी हमारे किसके अंदर आता है? क्लाउड बेस्ड सर्विसेज में। ठीक है, तो ये क्या है? ये सारी कुछ सर्विसेज हैं जो हम डेली लाइफ में अपने यूज करते हैं। नेक्स्ट, सेकंड इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आईओटी? आईओटी क्या है? राइट तो मैंने ये इसको क्लास में भी सिंपली बताया था और इसमें भी मैं सिंपल लिख सकती हूँ, बता देती हूँ दैट इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस टू इंटरनेट। सिंपल कि जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं उनको हम कनेक्ट कर दें, किससे? इंटरनेट से। वही क्या हो जाता है? हमारा आईओटी। और हमें कुछ उसके एप्लीकेशंस भी बताने हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो आईओटी क्या है? इट रेफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फिजिकल डिवाइसेस सच एज अप्लायंसेस एंड व्हीकल्स। जो हमारे फिजिकल डिवाइसेस हैं जैसे कि अप्लायंसेस और व्हीकल्स, उनको हम कनेक्ट कर दें दैट आर एम्बेडेड विद, और उनको या फिर जोड़ दें किससे? सॉफ्टवेयर से, सेंसर से एंड कनेक्टिविटी से, विच enables these objects to connect and exchange data। जिससे कि क्या हो सके, जो भी हमारे फिजिकल डिवाइस हैं वो क्या कर सके? कनेक्ट कर सके और डेटा को एक्सचेंज कर सके। यही क्या है? हमारा IoT, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स। नेक्स्ट, इसके क्या एप्लीकेशंस हैं? ठीक है, तो हम IoT से क्या क्या बना सकते हैं? स्मार्ट होम सिस्टम, स्मार्ट सिटीज, हेल्थ मॉनिटरिंग, स्मार्ट कार्स, एग्रीकल्चर सेंसर्स, लाइक दिस। ठीक है, जो कि हमारे लाइफ को बहुत ईजी बनाने में हेल्पफुल है। नेक्स्ट इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हमें इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखना है, क्लाउड कंप्यूटिंग एंड बिग डेटा एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग मींस स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा एंड प्रोग्राम्स ऑन रिमोट सर्विस। ठीक है, क्लाउड का क्लाउड जैसे ऊपर होता है ना आसमान में, जैसे आसमान में क्लाउड्स होते हैं ना, सिंपल इसमें भी यही है। बट इसमें क्या है? ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पर हम स्टोरिंग एंड एक्सेसिंग द डेटा, जहां पर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं और एक्सेस कर सकते हैं। कहां पे? रिमोट सर्वर पे, ऑनलाइन एक सर्वर पे यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, दैट आर होस्टेड ऑन द इंटरनेट, जो इंटरनेट पे होस्ट होता है, इंस्टेड ऑफ द कंप्यूटर्स, हार्ड ड्राइव और लोकल सर्वर्स। ठीक है, हम अपने कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव या लोकल सर्वर के बजाय हम कहां पे डेटा को एक्सेस और स्टोर कर सकते हैं? रिमोट सर्वर पर। ठीक है, यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। यू कैन एक्सेस योर डेटा एनीवेयर। क्लाउड कंप्यूटिंग से आप कहीं पे भी अपना डेटा एक्सेस कहीं से भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो। नो नीड टू स्पेंड मनी ऑन पावरफुल हार्डवेयर। इससे क्या है? आपको बहुत ज्यादा रुपए नहीं खर्च करने हैं पावरफुल हार्डवेयर पे। ऑटोमेटिक बैकअप्स, योर डेटा इज सेफ। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग से डेटा ऑटोमेटिकली बैकअप होता रहता है, मतलब हमारा डेटा एब्सोल्युटली सेफ है। ईजी शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर, इजीली शेयर इंफॉर्मेशन विद अदर। क्लाउड कंप्यूटिंग से हम क्या कर सकते हैं? जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है उसको इजीली शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट, अब एक और था क्लाउड कंप्यूटिंग और दूसरा क्या था? बिग डेटा। तो बिग डेटा, बिग का मतलब भी क्या होता है? बड़ा सा डेटा, मतलब ऐसा डेटा जिसको इजीली हैंडल ना किया जा सके। बिग डेटा रेफर्स टू द एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स। बिग डेटा का सिंपल मतलब क्या है? बहुत ज्यादा बड़ा और कॉम्प्लेक्स, बहुत ही ज्यादा उलझा हुआ डेटा सेट दैट कैन नॉट बी इजीली मैनेज्ड और एनालाइज्ड विद ट्रेडिशनल डेटा प्रोसेसिंग टूल्स। जिसको इजीली मैनेज या एनालाइज नहीं किया जा सकता है
है जो हमारे ट्रेडिशनल टूल हैं पर्टिकुलरली जैसे कि स्प्रेडशीट, उनसे क्या इजीली मैनेज नहीं होता है वो ऐसा डेटा सेट। बिग डेटा इंक्लूड्स, बिग डेटा में क्या होता है, स्ट्रक्चर डेटा जैसे कि हमारी इन्वेंट्री डेटाबेस और लिस्ट और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अनस्ट्रक्चर डेटा भी होता है इसमें जैसे कि सोशल पोस्ट, वीडियोस एंड मिक्स्ड डेटा सेट। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अगर आपको और भी डीपली जानना है बिग डेटा के बारे में कि बिग डेटा क्या होता है तो इसकी सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखी है जिसमें मैंने चैप्टर 3 के सारे टॉपिक्स कवर किए, आप उसमें और ज्यादा डीपली पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे बिग डेटा की 5 V's। ये 5 V's आपको हमेशा ध्यान रखने हैं, ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बिग डेटा के। क्या, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब जो उसका साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है, एनॉर्मस साइज। वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब वो टाइम टू टाइम जो डेटा है, डेटा सेट है बिग डेटा में वो बढ़ता ही जा रहा है। वेराइटी, वेराइटी मतलब क्या है, बिग डेटा में जो डेटा होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी का होता है, स्ट्रक्चर्ड भी होता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी होता है। नेक्स्ट है वेरासिटी, वेरासिटी मतलब इनकंसिस्टेंटी और एबनॉर्मेलिटी इन डेटा, कि जो डेटा है, डेटा सेट है बिग डेटा में वो कहीं ना कहीं अगर डेटा क्या होगा हमारा इनकंसिस्टेंट या एबनॉर्मल है तो वो किसके लिए लीड कर सकता है, इट कैन लीड फॉर रॉन्ग डिसीजंस। नेक्स्ट है वैल्यू, अब क्या है जो बिग डेटा में कुछ ऐसा भी डेटा होता है जो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जिसके हम वैल्यू निकाल के हम उसको कहीं अच्छी चीज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। ये 5 V's हैं और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे बिग डेटा के। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग अलॉन्ग विद देयर एप्लीकेशन। हमें इन दोनों को बताना है इनके एप्लीकेशन के साथ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, एआई इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट फोकस ऑन क्रिएटिंग स्मार्ट मशीन्स और सॉफ्टवेयर्स दैट कैन थिंक, लर्न एंड मेक डिसीजंस लाइक ह्यूमन। एआई एक ऐसी टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जिसका मोटिव क्या है, ऐसी मशीन्स बनाना। इसका मेन मोटिव ये है कि ऐसी मशीन्स बनाना और ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना जो कि ह्यूमन की तरह थिंक करें, सोचें, सीखें और डिसीजंस ले सकें। ठीक है, तो एआई के एप्लीकेशंस क्या है, लाइक वॉइस असिस्टेंट, एलेक्सा, सीरी जो हम यूज करते हैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, चैटबॉट जैसे कि चैट जीपीटी, ये सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ एआई दैट अलाउ मशीन्स टू लर्न फ्रॉम डेटा विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड। ठीक है, मशीन लर्निंग क्या है कि जो डेटा हम मशीन को दे रहे हैं वो उसी से क्या करे, सीखे, उसी से सीखे और उसी के बेसिस पे डिसीजन ले, ना ताकि एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, ना ताकि उसके लिए बार बार उस पर प्रोग्रामिंग करना पड़े। जो हम डेटा उस मशीन को देते जा रहे हैं उसी के बेसिस पे वो क्या करे, अपने डिसीजंस ले और सीखे। इट अलाउज दैम टू प्रिडिक्ट न्यू सिमिलर डेटा विदाउट एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर ईच टास्क। ये क्या करता है, अलाउ करता है कि वो नया कुछ प्रिडिक्ट करे या फिर कुछ मिलता जुलता हुआ सा जो डेटा उसको मिल रहा है उससे कुछ प्रिडिक्ट करे विदाउट एनी प्रोग्राम। ठीक है, बिना किसी प्रोग्रामिंग के किया। ठीक है, अब इसमें क्या एप्लीकेशन है मशीन लर्निंग के, ईमेल स्पैम फिल्टर्स, मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम। ठीक है, जैसे मूवीज में क्या होता है हमारा डेटा स्टोर होता है, हम जिस टाइप की वीडियो सर्च करते हैं उसी टाइप की वीडियो ज्यादातर या उसी टाइप की रील्स हम ज्यादातर देखते हैं, तो उसके पीछे कौन वर्क कर रहा है, एमएल, दैट इज मशीन लर्निंग। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड ग्रिड कंप्यूटिंग विद सुइटेबल एग्जांपल। क्लाउड कंप्यूटिंग और ग्रिड कंप्यूटिंग में हमें डिफरेंस करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज क्लाउड कंप्यूटिंग इज ए क्लाइंट सर्वर computing architecture while grid computing is a distributed computing architecture। क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग में मैंने आपको बताया भी था हम क्लाउड से सर्विसेज लेते हैं, राइट। तो इसमें क्या है, ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है। जैसे क्लाइंट हो गए हम और सर्वर कौन हो गया, जो सर्वर सर्विस प्रोवाइडर है वो। ठीक है, ये क्लाइंट और ये सर्वर। यहाँ पर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजी, सर्वर ने देखी ये कर सकता है पूरी, तो इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया एंड देन सर्विस बैक कर दी। सो दिस इज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ठीक है, पर ग्रिड कंप्यूटिंग क्या होता है, जो कोई भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क को कंप्लीट करता है, राइट। जो एक टास्क को कोई एक मशीन नहीं कर सकती, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स मिलके इसको करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कंप्यूटर सिस्टम आपस में कनेक्टेड होते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर होता है। ये हमारा एक 1-to-1 क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चर।
ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज सेंट्रलाइज्ड एग्जीक्यूटिव। अब जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है वो सेंट्रलाइज्ड होता है, मतलब एक जो सर्विस प्रोवाइडर है वही पूरे को मैनेज करेगा, जितने लोगों को भी वो सर्विस दे रहा है वो एक ही सेंट्रलाइज्ड है। वाइल ग्रिड कंप्यूटिंग इज डिसेंट्रलाइज्ड, ये डिसेंट्रलाइज्ड है, बहुत सारे लोग एक ही प्रोटोकॉल के अंडर वर्क करते हैं, राइट, तो ये क्या है, डिसेंट्रलाइज्ड। इन क्लाउड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड इन सेंट्रलाइज्ड पैटर्न, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जो रिसोर्सेज होते हैं सेंट्रलाइज्ड पैटर्न में यूज होते हैं। वाइल इन ग्रिड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज आर यूज्ड एट कोलैबोरेटिव पैटर्न, और वी कैन से डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न में यूज होते हैं, ठीक है। इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन ग्रिड कंप्यूटिंग। देखिए, अब क्लाउड कंप्यूटिंग में एक ही सर्वर है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकता है, उसके जो क्लाइंट है उनके अकॉर्डिंग, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग वर्क कर सकता है, सो इट इज मोर फ्लेक्सिबल, ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। पर लेकिन ग्रिड कंप्यूटिंग में इट इज लेस फ्लेक्सिबल देन क्लाउड कंप्यूटिंग। पर इसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग आपस में काम कर रहे होते हैं एक ही प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है, सबको एक ही गाइडलाइंस फॉलो करनी है। अगर किसी सपोज एक को चेंज करना है तो उसको सभी को मैनेज करना पड़ेगा, सभी से बात करनी पड़ेगी, सभी को डेटा सेंड करना पड़ेगा, तो इसीलिए ये क्या, इट इज लेस फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा कम फ्लेक्सिबल है। इन क्लाउड कंप्यूटिंग द यूजर्स पे फॉर द यूज, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या होता है, यूजर्स पे, जितना यूज कर रहा है उसी के लिए पे करता है। वाइल इन ग्रिड कंप्यूटिंग द यूजर्स डू नॉट पे फॉर यूज, ग्रिड कंप्यूटिंग में पे नहीं करते हैं यूज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग इज हाई एक्सेसिबल सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग बहुत हाई एक्सेसिबल सर्विस है, वाइल ग्रिड कंप्यूटिंग इज लो एक्सेसिबल सर्विस, ये बहुत लो एक्सेसिबल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ये क्लियर होगा आई होप। 6 क्वेश्चन है हमारा, जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट दे रखा है उसको हमें जस्टिफाई करना, समझाना है। स्टोरेज ऑफ डेटा इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइम सेविंग इन क्लाउड कंप्यूटिंग, कि क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा का स्टोरेज बहुत कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत सस्ता है, एंड टाइम सेविंग, और टाइम सेविंग है कैसे, तो इसको जस्टिफाई करना है। सो इन क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर्स ओनली पे फॉर व्हाट दे यूज, avoiding costly hardware as well as data storage is quick, scalable and can be accessible anytime from anywhere in this world, so it is cost effective and time saving, ठीक है। अब देखो cost saving कैसे है, इस तरीके से you have to only pay for what do use, ठीक है, हमें सिर्फ उतना ही यूज के लिए पे करना है, उतना ही पे करना है जितना हम ये यूज करना है, और हमें बहुत बड़े बड़े हार्डवेयर के लिए पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो इस तरीके से तो हो गया कॉस्ट इफेक्टिव। और अब जो डेटा स्टोर किया गया है वो बहुत ज्यादा क्विक होता है, स्केलेबल होता है, और हम कहीं से भी इस वर्ल्ड में, संसार में कहीं पे भी हो वहां से एक्सेस कर सकते हैं, सो इन दिस वे इट इज टाइम सेविंग, तो इस तरीके से टाइम सेविंग है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। 7th है हमारा, व्हाट इज ऑन डिमांड सर्विस, ऑन डिमांड सर्विस क्या होती है, तो ऑन डिमांड मतलब जब हमें डिमांड है कि जितनी हमें डिमांड है उतनी ही सर्विस हमें प्रोवाइड की जा रही है, तो वो क्या है हमारी ऑन डिमांड सर्विस। हाउ इट इज प्रोवाइडेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, अभी क्लाउड कंप्यूटिंग में कैसे प्रोवाइड की जाती है देखते हैं। सो सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड इंस्टेंटली वेन एवर नीडेड टू कस्टमर, कि वो सर्विसेज जो तुरंत की तुरंत प्रोवाइड कराई जाती हैं, वेन एवर नीडेड टू कस्टमर, जब भी कस्टमर को चाहिए होती है, वो होती है हमारी क्या, ऑन डिमांड सर्विसेज। इन क्लाउड कंप्यूटिंग में सर्विसेज लाइक जैसे कि स्टोरेज है, सर्विस है, आर अवेलेबल ऑन रिक्वेस्ट विदाउट मैनुअल सेटअप, कि कोई भी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज मैनुअल सेटअप के बिना ही क्लाउड कंप्यूटिंग में ये सारी रिक्वेस्ट पूरी की जाती हैं जब कभी भी क्लाइंट को नीड होती है तब, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 8 राइट एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग, इसके आपको एग्जाम्पल देने हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइडेड क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, एक ऐसा क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, तो एक है हमारा मेघराज, आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है लार्ज स्केल प्राइवेट क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइडर एंड देयर सर्विसेज दे प्रोवाइड, क्लाउड बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर, तो AWS बहुत फेमस है। Amazon वेब सर्विसेज ये क्या प्रोवाइड कराता है, हमारा सर्वर्स एंड स्टोरेज। माइक्रोसॉफ्ट एज्योर ये भी बहुत फेमस सर्विस प्रोवाइडर है, जो वर्चुअल मशीन्स, एज्योर स्टोरेज ये प्रोवाइड कराता है, ये इसकी सर्विसेज है, ये और ये सर्विसेज है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, अच्छे से समझेंगे। एक कंपनी इंटरेस्टेड इन क्लाउड कंप्यूटिंग, एक कंपनी क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्टेड है, इज लुकिंग फॉर ए प्रोवाइडर, और एक ऐसे प्रोवाइडर को देख रही है हु ऑफर्स ए सेट ऑफ बेसिक सर्विसेज, जो क्या है बेसिक सर्विसेज, जैसे कि वर्चुअल सर्वर प्रोविजनिंग एंड ऑन डिमांड स्टोरेज, कि जितना स्टोरेज हमें चाहिए उतना ही प्रोवाइड कराए, दैट कैन बी कंबाइंड इनटू ए प्लेटफॉर्म, और इन सबको मिला के एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दे, ठीक है, फॉर डिप्लॉइंग एंड रनिंग कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन, ताकि जो कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन है उनको रन कर सके, डिप्लॉय कर सके। सो व्हाट टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल फिट
फॉर दीज रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए कौन सी ज्यादा क्लाउड कंप्यूटिंग अच्छी रहेगी, ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, एप्लीकेशन एज अ सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, ठीक है। तो कौन सी अच्छी रहेगी, तो हमें क्या चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट, जिसमें लिखा भी गया है कि एक ऐसा कंबाइन करके एक प्लेटफॉर्म दे दे। देखिए ये लिखा हुआ है कि एक प्लेटफॉर्म बना दे, ठीक है, और हमें पता है प्लेटफॉर्म जिस पे डेप्लॉय और रन करते हैं उसके लिए सबसे बेस्ट रहती है क्या, हमारी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, PaaS, ठीक है। सो विद PaaS द कंपनी डजंट नीड टू मैनेज हार्डवेयर डायरेक्टली, जैसे सर्वर और स्टोरेज उसको डायरेक्टली मैनेज नहीं करने, इंस्टेड दे फोकस ऑन बिल्डिंग एंड रनिंग देयर ओन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूजिंग द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड प्रोवाइडर, ठीक है। बस इसको PaaS प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को यूज करके बस अब क्या करना है, कंपनी अपना आराम से बिल्ड कर सकती है और रन कर सकती है उनके खुद के सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, इफ द गवर्नमेंट प्लान्स टू मेक अ स्मार्ट स्कूल, अगर बाय अप्लाइंग IoT कंसेप्ट, अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि IoT कंसेप्ट को यूज करके स्मार्ट स्कूल बनाए जाएं, हाउ कैन ईच ऑफ द फॉलोइंग बी इम्प्लीमेंटेड इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म ए स्कूल इनटू एन IoT इनेबल्ड स्मार्ट स्कूल। तो IoT को यूज करके इन सारी चीजों को गवर्नमेंट कैसे बना पाएगी, ठीक है, हमें वो बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा टेक्स्ट बुक, तो कैसे क्लाउड बेस्ड बुक्स एक्सेसिबल एनी टाइम, टेक्स्ट बुक, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट बुक कैसे बना सकती है, क्लाउड बेस्ड टेक्स्ट बुक बना के टेक्स्ट बुक, ठीक है, क्लाउड बेस्ड, क्लाउड पे सारी बुक स्टोर है तो आप कभी भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, जो कि आप अभी भी बहुत सी जगह अप्लाई कर भी रहे होंगे। सेकेंड है स्मार्ट बोर्ड कैसे बनाएगी, इंटरकनेक्टेडनेस इंटरैक्टिव बोर्ड, इंटरनेट से कनेक्ट करके बोर्ड को, स्मार्ट बोर्ड। नेक्स्ट है ऑनलाइन टेस्ट, ऑटोमेटेड टेस्ट एंड रिजल्ट्स बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है, ऑटोमेटिकली टेस्ट और रिजल्ट्स बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ठीक है। वाईफाई सेंसर्स ऑन क्लासरूम डोर्स, तो ये कैसे बना सकती है, ये इसके लिए इसको यूज करके क्या बना सकती है, वाईफाई सेंसर और क्लासरूम डोर से, तो मॉनिटर एंट्री और एग्जिट, इससे क्या वो मॉनिटर कर सकती है, एंट्री और एग्जिट, कि किस स्टूडेंट्स ने कब स्कूल में एंट्री ली, कब उसने एग्जिट की, बहुत सारे कॉलेजेस में भी ये होता है। नेक्स्ट सेंसर्स इन बसेस, अब बस पे सेंसर लगा के क्या कर सकते हैं, ट्रैक रियल टाइम बस लोकेशन, बस की लोकेशन, कि बस कहाँ तक आ गई, कहाँ तक इस बच्चे को ड्रॉप कर दिया है, वो सब ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वियरेबल फॉर अटेंडेंस, ऑटो रिकॉर्ड अटेंडेंस यूजिंग स्मार्ट डिवाइसेस, स्मार्ट कोई भी वियरेबल यूज करके अटेंडेंस से क्या फायदा हो जाएगा, ये फायदा हो जाएगा ऑटो रिकॉर्ड, कि कुछ भी हम ऐसा अगर स्मार्ट कुछ बना दे तो ताकि हम ऑटोमेटिकली अटेंडेंस के, जैसे क्लासरूम में जा रहे हैं तो अटेंडेंस लग गई कि हाँ ये ऑटोमेटिकली अटेंडेंस कि ये बच्चा प्रेजेंट है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, और आप लाइक करके अपनी प्रेजेंट भी दे दीजिए कि यस आपने भी क्लास को अटेंड किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 फ्रेंड्स प्लान टू ट्राई ए सेटअप, 5 दोस्तों ने, शायद हो सकता है आप भी बड़े होके ट्राई करो, या अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप भी ये ट्राई करो, ठीक है। तो 5 फ्रेंड्स ने क्या किया कि एक स्टार्टअप वो ट्राई करेंगे, खोलेंगे, ठीक है। हाउएवर दे हैव ए लिमिटेड बजट, बट उनका बहुत लिमिटेड बजट है एंड लिमिटेड कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर, और उनके पास लिमिटेड कंप्यूटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है। हाउ कैन दे अवेल द बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड सर्विसेज टू लॉन्च देयर सेटअप, अब वो किस तरीके से यूज करें और बेनिफिट्स ले सकते हैं क्लाउड सर्विसेज के, ताकि वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर सकें, ठीक है। सो दे कैन यूज क्लाउड सर्विसेज फॉर होस्टिंग वेबसाइट्स, स्टोरिंग डेटा, वो क्या कर सकते हैं, वो क्लाउड सर्विसेज का यूज कर सकते हैं किस चीज में, होस्टिंग वेबसाइट, अपनी वेबसाइट को होस्ट करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड यूजिंग सर्वर विदाउट इन्वेस्टिंग इन द हार्डवेयर, और सर्वर को भी यूज कर सकते हैं विदाउट हार्डवेयर में इन्वेस्ट किए, ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने स्टार्टअप में क्लाउड सर्विसेज यूज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 12th क्वेश्चन क्या है हमारा, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस स्कॉलरशिप्स टू स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस, गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कराती है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती है डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट्स को। प्रिपेयर ए रिपोर्ट ऑन हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैन बी यूज टू प्रमोट अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कॉलरशिप। तो अब आपको एक ऐसी रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप ये बता सको कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कैसे हम यूज कर सकते हैं, कैसे प्रमोट कर सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड एफिशिएंसी, ठीक है, स्कॉलरशिप बंटने में। चलिए देखते हैं। तो देखिए अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से हमारी यूज मतलब प्रमोट हो सकती है, एवरी स्टेप
ठीक है, इज रिकॉर्डेड परमानेंटली। ब्लॉकचेन को अगर हम यूज करेंगे तो एवरी स्टेप, कोई भी एक छोटे से छोटा कदम, फ्रॉम एप्लीकेशन टू अप्रूवल टू फंड ट्रांसफर, ठीक है, कोई भी एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करने से कि इस बच्चे ने अप्लाई किया है स्कॉलरशिप के लिए और फंड इतना ट्रांसफर हो गया उसके अकाउंट तक, ठीक है, सारी चीजें क्या होती हैं, रिकॉर्ड हो जाएंगी ऑटोमेटिकली परमानेंटली। ठीक है, नेक्स्ट, अथॉरिटीज एंड स्टूडेंट्स कैन ट्रैक द स्टेटस इन रियल टाइम। अथॉरिटीज जो देने वाले, जो फंड दे रहे हैं, और जो स्टूडेंट जिनको फंड मिल रहा है, वो लोग ट्रैक कर सकते हैं स्टेटस रियल टाइम के, अभी क्या जो करंट अपडेट चल रहा है। नेक्स्ट, इफ समथिंग गोज रॉन्ग, अगर कुछ गलत होता है, इट इज इजी टू फाइंड आउट हु मेड द मिस्टेक। अगर कुछ गलत होता है तो यहाँ पे तुरंत की तुरंत पता भी लग जाएगा कि किसने गलती की है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है? ट्रांसपेरेंसी मतलब होता है पारदर्शिता, मतलब इजीली जो विजिबल है। ठीक है, स्टूडेंट देख सकते हैं व्हेन देयर एप्लीकेशन वाज प्रोसेस्ड, कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, चल रही है, हु अप्रूव्ड इट, किस किसने अप्रूव कर दी है, व्हेन द मनी वाज सेंट, और कि रुपया कब उनका स्कॉलरशिप का आएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कैसे है? ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स सेव्स टाइम। अब ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन होगा तो इससे टाइम बचेगा। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रन ऑन ब्लॉकचेन। ठीक है, अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वाला ऐसा एक प्रोग्राम अगर हम चला दें ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन के लिए तो क्या हो जाएगा, इससे टाइम काफी बचेगा। रिड्यूस पेपर वर्क एंड मैनुअल चेकिंग, जो पेपर वर्क होगा और मैनुअल पर्टिकुलरली एक एक पेपर पे चेक करना, मैनुअल चेकिंग, वो कम हो जाएगा। डायरेक्ट फंड ट्रांसफर टू द स्टूडेंट्स अकाउंट विदाउट एनी मिडलमैन, बिना किसी मिडलमैन या बिना किसी थर्ड पार्टी के डायरेक्ट फंड ट्रांसफर हो जाएगा स्टूडेंट्स के अकाउंट में। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, हाउ आर IoT एंड WOT रिलेटेड, कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स और WOT मतलब वेब ऑफ थिंग्स कैसे आपस में कनेक्टेड हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सो IoT कनेक्ट डिवाइसेस टू द इंटरनेट वाइल, जब IoT है वो क्या करता है, हमारे किसी भी फिजिकल डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, वाइल जबकि WOT कनेक्ट डिवाइस टू थ्रू द वेब, बल्कि जो WOT वो क्या करता है, जो हमारे डिवाइसेस है मतलब IoT डिवाइसेस है उसको वेब से कनेक्ट करता है। वी कैन से WOT इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ IoT। IoT का एक नेक्स्ट स्टेप है क्या, WOT, वेब ऑफ थिंग्स। वेब ऑफ थिंग्स हेल्प्स IoT डिवाइसेस वर्क टुगेदर मोर इजीली एंड यूनिवर्सली यूजिंग द वेब। ठीक है, वेब को यूज करके WOT, वेब ऑफ थिंग्स क्या करता है कि IoT डिवाइसेस जो होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट IoT डिवाइस होते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करना, कम्युनिकेट करना बहुत इजी कर देता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट है, अब आपको ये मैचिंग दे रखी है कॉलम A से कॉलम 1। ठीक है, ये हम मैचिंग करेंगे। ठीक है, सो है यू गॉट ए रिमाइंडर टू टेक मेडिसिन, आपको रिमाइंडर आया कि आपको मेडिसिन लेनी है, तो इसके लिए कौन सा यहाँ पर है, स्मार्ट पार्किंग नहीं होगा, डेफिनेट सी बात है। क्या स्मार्ट वियरेबल होगा, कुछ भी वियर करने से हो सकता है हमारा कि हमको आ भी सकता है। ठीक है, तो इसको अभी ऑप्शन में रखते हैं। होम ऑटोमेशन, होम का नहीं। स्मार्ट हेल्थ, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। स्मार्ट हेल्थ मतलब हेल्थ का ध्यान रखना है, तो मेडिसिन उसी में आती है, तो ये हो गया हमारा स्मार्ट हेल्थ। ठीक है, सेकेंड इज यू गॉट एन SMS अलर्ट दैट यू फॉरगॉट टू लॉक द डोर, आप दरवाजे को लॉक करना भूल गए हो, ये मैसेज आया, तो इसके लिए होम ऑटोमेशन, क्योंकि होम से रिलेटेड है। नेक्स्ट हो गया, यू गॉट एन SMS अलर्ट दैट द पार्किंग स्पेस इज अवेलेबल नियर योर ब्लॉक, आपके ब्लॉक के पास पार्किंग अवेलेबल है, तो इसके लिए कौन सा होगा, हमारा स्मार्ट पार्किंग। एक लास्ट बचता है, यू टर्न्ड ऑफ योर LED TV फ्रॉम योर रिस्ट वॉच, आप रिस्ट वॉच से ही आप अपनी LED TV ऑफ कर सकते हो, तो ये क्या हो गया हमारा स्मार्ट वेयरेबल। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये इसके ऑप्शंस हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? ओके, चलिए, तो यहीं पे हमारे सारे NCERT सॉल्यूशंस खत्म होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट सेशन में हम MCQs चैप्टर 3 के MCQs कवर करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास KG टू क्लास 12। आप और भी सारी वीडियोस देखने के लिए और भी सेशंस कवर करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर द वेरियस बोर्ड लाइक CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, etc. And if you need e-notes or e-books, then the link is given in the description box. So like the video, share the video. मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।